वक़्त हमारे साथ राजस्व के अधिकारी जुड़ रहे हैं और उनसे हम सारा बात करेंगे कि बिहार में जितना भी ज़मीन सर्वे हो रहा है, उसमें क्या कागज़ात ज़रूरी है और क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। इन्हीं सब लेकर के हम उनसे पूरे बात करेंगे और पूरी तरह से जो भी प्रक्रिया है उनका, उनसे हम पूछेंगे और सारा चीज़ उनसे हम बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। से हम बात करते हैं राजस्व कर्मचारी से। मेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नतों के निशान मैंने खुदा नहीं देखा, बस देखा तुझको है माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। कॉल नहीं उठा रहे हैं, अभी उठाए थे कॉल। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपको मेरा चैनल में सर बहुत-बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। सर आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए सर हमारे दर्शक। सर मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो रवि कुमार जी। अभी मैं नवादा सदर अंचल में पोस्टिंग है मेरा सर। जी सर। जी और सर आप उसके बाद सर क्या जानना चाह रहे हैं सर? सर हम जानना ही चाह रहे हैं कि मतलब जो ये भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, इसका प्रक्रिया क्या है सर? गाँव के लोग, अधिकतर लोग मतलब अभी तक नहीं मतलब पूरा तरह से पता है, तो हम लोग गाँव के लोग के मतलब बताना चाहते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है? सर ये जो हमारा जो मुख्यमंत्री जो हमारे सर नीतीश कुमार सर का जो भी है, जी, ये जी। एक बहुत बड़ा मतलब उनका एक बहुत बड़ा मतलब इसमें है कि जी। हमारा सर्वे जो है समय निर्धारित समय पर पूर्ण हो। जी। और इसके लिए सर टाइमिंग बॉन्डिंग भी है सर, 1 साल के अंदर में हम लोग कंप्लीट भी करना है सर। जी। तो इसका एक शेड्यूल भी बन चुका है सर। वो शेड्यूल हमारे मतलब सभी कार्यालय में पहुंच चुका है। जी। इसी के अंतर्गत हमको हर स्टेप को काम करते हुए, जागरूक करते हुए सर को काम को खत्म करना है सर। तो जो हमारा सर जो पहला प्रपत्र 1 होता है सर, जी। वो प्रपत्र 1 में उद्घोषणा हो जाता है सर। तो जिस गांव में हमको सर करना है, पहले उस गांव में पहले हम लोग उद्घोषणा होता है सर। जी, जी, तो जी। वो उद्घोषणा सर हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा होता है सर। जी। या फिर हमारे जो डीएम साहब होंगे या जिनको भी प्रभार मिलता है सर, जी। वो बंदोबस्त का, तो वो उनके माध्यम से सर उद्घोषणा हो जाता है सर। जी, जी। तो उद्घोषणा होने के बाद सर हमारे जो अमीन है सर, वो हमारे संबंधित मौजा में जाएंगे और संबंधित मौजा में जाकर के एक ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। जी, उसी गाँव में करेंगे जिस गाँव में करेंगे कि एक पंचायत के लेवल पर उस पंचायत में करेंगे? नहीं सर, वो हमारा संबंधित अमीन संबंधित मौजे में जाके करना है सर। जी, जी, अपने मौजे में करना है। जी हाँ सर। जी। ताकि सर लोगों को एकदम जड़ तक पहुँच मतलब जानकारी मिल सके। जी, जी। क्योंकि एक पंचायत लेवल में सर हो सकता है कि किसी गांव के लोग नहीं आए या कोई लोग छूट जाएं। जी, तो बिल्कुल। जानकारी का अभाव में सर फिर इधर-उधर भटकने से हम लोग भटकना पड़ेगा। तो हम लोग सर प्रयास करते हैं और हम लोग हद तक प्रयास किए हैं सर कि गाँव में जाकर के मुखिया जी के सौजन्य से, जनप्रतिनिधि के सौजन्य से, जैसे सर वार्ड हो और सरपंच हो, जो भी सर जनप्रतिनिधि हो, जो पूर्व के हो या वर्तमान में भी हो सर, उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, संपर्क स्थापित करके एक सार्वजनिक स्थल पे सर, जहाँ पे हम लोग का सरकारी स्कूल हो, सामुदायिक भवन हो, ताकि किसी भी आदमी को आपत्ति ना हो कि हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग सार्वजनिक स्थल पे करते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना, और वहाँ पे हम लोग शुरू प्रपत्र 1 से लेकर के उनका पूरा दायित्व जो है वो कैसे करना है, कैसे सहयोग करना है, आपका दायित्व क्या है, कैसे पेपर को आपको कहाँ तक पहुँचाना है, किसी बिचौलिए में नहीं पड़ना है, ये सब चीज का जानकारी हम लोग सर बारी-बारी से देते हैं सर। जी सर, उसके फर्स्ट प्रपत्र में क्या है इसका सर प्रोसेस? सर प्रपत्र 1 में उद्घोषणा होता है सर। तो उद्घोषणा होता है तो सर बोले कि उसमें क्या होता है कि रैयत को उसमें बताया जाता है कि हमारे जब अमीन जाएंगे सर प्लॉट पे या कुछ आपका कुछ क्षति हो जाता है, तो आप उसमें किसी अमीन को आप गाली नहीं देंगे, मतलब किसी तरह का शब्द नहीं बोलेंगे सर। और उसको सहयोग करेंगे, यहाँ तक कि आप उसको सहयोग करें और अपना दस्तावेज को आर-मेड को प्रपत्र 1 में सर ये उद्घोषणा होता है कि आप सही कर लें। जी, जी, मतलब इसका पूरा प्रोसेस होता है कि ये सब अथी वाला होता है, जो इसमें पूरा प्रोसेस होता है आप लोग के लिए, सुरक्षा के लिए। जी। और इसमें रैयत को भी निर्देश रहता है कि आप अपने आर-मेड को सुरक्षित कर लें, अपने दस्तावेज को आप सही करें, अपना दुरुस्त करके अपना काम को बढ़ाएं सर। जी, और दूसरा क्या है सर? दूसरा स्टेप क्या है? उसमें प्रपत्र फिर एक सर 2 आता है सर। तो प्रपत्र 2 लेने से पहले हम लोग सर क्या करते हैं कि जिस मौजा में अमीन जो सर अलॉट किया गया है, वो सरकार के ऊपर से अलॉट किया जाता है। जी।
तो वो अलॉट होने के बाद जो होता है सर, उनको एक आरएस नक्शा मिलता है सर, जी, जो जी। हम लोग रिविजनल सर्वे जो हुआ है सर, जी। तो रिविजनल सर्वे का जो नक्शा है सर, उसको हम लोग बेस मानेंगे, बेस मान के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जी। सर अंग्रेज के जमाने में सर कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था 1902 के आसपास में सर। जी। तो उसके बाद सर हमारा जो रिविजनल सर्वे हुआ है वो सर 78 या 81 में सर लागू हो गया है, मतलब चालू हुआ था तो सर। जी। तो उसको सर हम लोग बेस मान करके आज का जो हमारा सर नक्शा जो मिल रहा है सर, स्पेशल सर्वे का नक्शा मिल रहा है सर। जी, जी। तो स्पेशल नक्शा को हम लोग सर फील्ड में लेकर करके हम लोग त्रिसीमाना होता है सर, हर गांव में एक त्रिसीमाना होता है। जी। जहाँ पे सर 3 गांव जहाँ आपस में मिलते हैं सर, एक बिंदु का वहाँ तो उसको त्रिसीमाना बोलते हैं सर। वो नक्शा में निर्धारित रहता है। तो सर हम लोग ईटीएस मशीन से उसको हम लोग सत्यापित करेंगे। जी। तो अभी इस बार चीता नहीं लगाना है हम लोग को सर कहीं भी। ठीक है वो जो भी होगा सर वो ईटीएस मशीन से होगा। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन होता है, वो आएगा, एजेंसी हायर किया सर, सरकार उसको अपने आप प्रोवाइड किया है सर। जी, जी। तो वो हम लोग को सर नक्शा, आरएस नक्शा और एसएस नक्शा, ये दोनों पे हम लोग सर एक तिमोड़ा होता है या पक्का कुआं हो या कोई पक्का स्ट्रक्चर को हम लोग मुस्तकिल बनाते हैं सर। जी, जी। उस मुस्तकिल से हम लोग नक्शा पे नाप लेते हैं सर, और उसी नक्शा के आधार पे हम लोग धरातल पे नापते हैं, ताकि हमारा जो नक्शे की दूरी और धरातल की दूरी और वो जो हमारा त्रिसीमाना बोलता है वो हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं। जी, जी। उसको हम लोग सत्यापित करेंगे सर पहले। उस गांव में जितने भी त्रिसीमाना होंगे सर, जैसे सर रकबा के अनुसार सर, खेसरा के अनुसार ज्यादा बड़ा गांव होगा तो उसमें सर ज्यादा होगा त्रिसीमाना। जी, ठीक है सर। तो उस हिसाब से हम लोग उसको पहले फाइंड आउट कर करके सत्यापित करने के बाद हम लोग सर फिर ग्राम का सीमा करेंगे सर सत्यापन। तो एक चीज और है सर, जो त्रिसीमाना से सत्यापित करेंगे ना सर, तो वो तीनों मौजा के अमीन रहेंगे वहाँ पे। जी, तीनों मौजा के अमीन रहेंगे। जी, तीनों साइड के जो अमीन जो रहेंगे वो भी प्रेजेंट रहेंगे, वो भी अपने उधर से टाई लाइन देते हुए उसको सत्यापित करेंगे, ताकि उधर से भी उनकी दूरी बराबर बैठ जाए। जी। जब तक सर तीनों सीमा से नहीं मैच करेगा तब तक हम लोग अपना ट्रायल करते रहेंगे, ताकि हमारा एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए। जी। उसके बाद रवि जी तीसरा प्रपत्र क्या है? सर प्रपत्र 2 जो हमारा सौ घोषणा है सर, प्रपत्र 2 सौ घोषणा है। सब घोषणा है जी। सर रैयत को सर अपना सौ घोषणा, मतलब उसमें वर्तमान जो जीवित रैयत होंगे सर, उन्हीं का नाम दर्शा करके, चाहे वो बंसावली के आधार पे हो, शायद केवाला के आधार पे हो, चाहे उनको सर जिस आधार पे अपना वो साक्ष्य दे रहे हैं, ताकि हमारा इस आधार पे हम अपना जमीन को पकड़े हुए सर, वो अपना साक्ष्य की फोटो कॉपी लगा के देंगे सर। फोटो कॉपी सबके लगा के देना है? हाँ सर, हाँ, ताकि हम लोग उसको सत्यापन कर सके, ताकि उनका वैधानिक साक्ष्य सही है और दखल पोजीशन सही हो सर। जी। और उसके साथ सर उसके साथ में रसीद देना है, लगान रसीद देना है, और उसके बाद उसमें अपना आधार कार्ड भी देना है सर, फोटोकॉपी करके। जी सर। अच्छा रवि जी, क्या वंशावली बनाना जरूरी है क्या? हाँ सर, वंशावली से सर ये पता चलता है कि जो भी खतियानी जमीन है सर, उसमें उसके शेयर होल्डर कितने हैं। जी, शेयर होल्डर कितने हैं वो खाली जानना है ना उसमें। हाँ, ताकि कर सर किसी भाई बंधु का कोई शेयर होल्डर कोई गलती ना कर दे। होता है ना सर कि कोई भाई बंधु बाहर चला गया है, जी। हम लोग अगर हम वंशावली नहीं लेंगे तो 4 भाई में सर 2 भाई का हिस्सा दिखा करके जो प्रेजेंट होगा उसका मतलब लिखा देगा। जी, वो अपना सर्वे करवा लेगा। और रवि जी हमारे पास 6 सवाल है, कुछ सवाल है जिनमें आपको जवाब देना है। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी जमीन का मामला कोर्ट में है तो फिर उसका क्या होगा, सर्वे होगा या नहीं होगा? जी, उसका भी सर्वे करेंगे सर, क्योंकि सर कोर्ट में तो सर मामला लंबित है, लेकिन हमारा सर जिनका पेपर है वो पेपर हम लोग देखेंगे और उनका दखल पोजीशन देखेंगे सर। दखल पोजीशन के आधार और पेपर उनका अगर सही हमारे अनुसार लग रहा है या पेपर सही है, तो हम लोग खाता खोलेंगे सर रैयती जमीन का। जी, और खाता खोलेंगे और उसमें सर हम लोग लिखेंगे कि ये फलना बनाम फलना के बीच में मामला लंबित है, जहाँ पे भी सक्षम न्यायालय में हो वो लंबित है, और टाइटल सूट नंबर इतना है, जिसके आलोक में जो जजमेंट अभी वाद लंबित है, अगर जो भी स्वतः माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो स्वतः लागू होगा सर। जी। एक सवाल और है, अगर कोई जमीन गैरमजरूआ है, उसके पास बंदोबस्ती है, हुक्मनामा है, तो फिर उसका क्या होगा? सर हुक्मनामा अलग चीज होता है सर, और जो बंदोबस्ती होता है वो हमारे सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया जाता है बसने के लिए सर। तो अगर सक्षम न्यायालय के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया है तो हम लोग सर वो जमीन दे देंगे सर। और वो जमीन मतलब अभी बिहार सरकार पे चढ़ा हुआ है और उसके पास बंदोबस्ती है, हुक्मनामा वगैरह जो भी है, पुराना रसीद भी है, तो फिर उसका क्या होगा? नहीं सर,
सर हुक्मनामा मालिक उस समय अपने स्तर से जारी करते थे जी। और बंदोबस्ती जो होता है ना जी, सर, जी। मालिक को अधिकार नहीं था। जी। बंदोबस्ती सर हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे सॉरी बंदोबस्त नहीं यानी डीएम साहब हो गए या फिर सर अनुमंडल अंचलाधिकारी जी। या अंचलाधिकारी हो गए, उनके मार्फत ये निर्गत होता था किसी को बसने के लिए, गरीबों को बसने के लिए सर। जी। तो वो बंदोबस्ती अगर सर जो है वो हम लोग जांच पड़ताल करके हम लोग देंगे, चाहे वो जिस जमीन का होगा सर, लेकिन सक्षम के पदाधिकारी का द्वारा होना चाहिए। तो उसको फिर जमीन मतलब मिल जाएगा, उसको जमीन मिल जाएगा। और तीसरा सवाल मेरा है, तीसरा सवाल है, अगर गरमजरुआ आम जमीन किसी ने किसी को बेच दिया है 50 साल पहले, तो फिर उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? गरमजरुआ आम जमीन जो है सर एक सर्वसाधारण की जमीन है, वो एक पब्लिक लैंड है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सबका समान अधिकार है सर। वो नहीं बेचा जा सकता है, ना ही सर खरीदा जा सकता है जी। और वो एक सक्षम हमारे जो भी मुख्यमंत्री साहब जो भी हैं वहां से आएगा आदेश है या हमारे कमिश्नर साहब को ही वो भी विशेष परिस्थिति में बेइज्जती करने का है सर। और किसी को गरमजरुआ आम जमीन सर बेचने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक सवाल और मेरे पास है कि अगर 20 साल से कोई जमीन है उसका मोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर उसका क्या होगा? मोटेशन नहीं हुआ है सर, अगर मोटेशन नहीं और केवाला है उसके पास, केवाला है जी, और केवाला है और उनका दखल शांतिपूर्ण है सर, जी हाँ, तो हम लोग उनको सर जमीन देंगे सर जी, उनके नाम पे खाता खोलेंगे सर, उनके नाम पर फिर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं है सर, रईती जमीन में जी। और फिर एक सवाल है जी सर कि अगर कोई जमीन है, ठीक है, उसका कागजात उसके पास नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका डिमांड पे चढ़ा हुआ है, तो उसका क्या होगा? सर डिमांड सर थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया, डिमांड क्या सर? मैंने डिमांड जैसे उसका पूरा जमीन होता है ना, तो एक चीज कोई कागज बनता है, उसमें पूरा डिमांड उसका उसी पे रहता है, सारा जमीन का कागजात मतलब एक कागज पर चढ़ा दिया जाता है, वही डिमांड रहता है। अगर उनके पास रईती जमीन है सर, जी, रईती जमीन है, अगर उनके पास अगर रसीद भी होगा सर, जी, तो हम लोग उनका सत्यापन करके चौहदीदारों से सत्यापन करके हम लोग उनको जी, खाता अगर 50, 60, 70 साल वो पुराना जमीन है, उसके पास कोई कागजात वगैरह नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका क्या होगा? तो उसका भी सर हम लोग सत्यापन करेंगे चौहदीदार से सर, उनका कि ताकि माने उनकी जमीन कैसे है, कब से जोत रहे हैं, अगर चौहदीदार भी अगर कर देते, क्योंकि रईती जमीन को सर बिहार सरकार हम लोग को नहीं करना है जी। एक सवाल और, मेरा अंतिम सवाल है रवि जी, किसी जमीन किसी दूसरे के नाम पर चला गया है, तो उसका क्या होगा? सर अगर जमीन चला गया है जी, तो वो हम लोग सर सुनवाई में देंगे। हाँ सर, क्योंकि उनका सर क्या है कि जो वादी बनेंगे और जो प्रतिवादी बनेंगे, जी, दोनों को हम लोग नोटिस करेंगे सर, नोटिस के आधार पर उन लोगों से मूल प्रति के साक्ष्य मांग करेंगे और जो वैधानिक अधिकार जिनका बनेगा, जिनका साक्ष्य सही रहेगा सर, उनके आधार पर हम लोग खाता खोलेंगे सर। जी, जी, यही विवादित हो जाता है सर। तो इस पर यही प्रक्रिया होगा, इस पे जो दूसरा नाम पे चला गया है सर। इसमें फिर सुनवाई की भी प्रक्रिया है जी। जैसे मान लीजिए सर, ये तो सारा हम लोग का हो गया कि किस सवाल पर प्लॉट पे जाएंगे, हर प्लॉट का दखल उठाएंगे, अमीन सारा प्लॉट को दखल उठाने के बाद जो पेपर हम लोग को जो रैयत देंगे उसका मिलान करके उनका खाता खोलेंगे सर। खाता खोलने के बाद सर हम लोग प्रपत्र साथ में हम लोग पर्चा बांटेंगे गाँव में, जिसको एलपीएम भी साथ में नक्शा का भूखंड का सर नक्शा भी रहेगा, वो भी हम लोग सर बांटेंगे उनको, ताकि रैयत अपना देख ले, क्योंकि वो सर हमारा प्रपत्र साथ जो है ना सर, वो हमारा धीरे धीरे खतियान का प्रारूप लेने जा रहा है अब, तो उसमें रैयत अपना देखेंगे कि हमारा चौहद्दी सही है कि नहीं, रकबा सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, जो भी जाति है अपना सारा कुछ उसमें देख लेंगे सर। अगर उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि हमारा कुछ कमी है या सुधार की योग्य है, तो प्रपत्र 8 में आप दावापत्ति करेंगे जी, और प्रपत्र 8 में दावापत्ति करेंगे, हम लोग उसका सुधार करेंगे सर जी। चलिए रवि जी, इनका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी सर। जी थैंक यू। तो चलिए, आप लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में जब आएंगे तो हम आप लोग से मिलेंगे और बात भी करेंगे हम आप लोग के सामने।